कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज इन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और प्रदूषण को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं उनसे। सर, क्या ज़रूरत पड़ी चिट्ठी लिखने के लिए कि मुख्यमंत्री को आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर पूरा देश चिंतित है। दिल्ली के लोग पलायन कर रहे हैं, बीमारियों की खबरें आ रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक प्रकार से आपातकाल जैसे हालात लगे हैं, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। तो अगर हम आंकड़ों पर देखें, मैंने सदन में पीछे इस मामले को उठाया था। इसके संदर्भ मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए साइकिल से कई बार विधानसभा तक आने जाने का काम किया था। तो मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे निजात मिल सके, चूँकि जो पिछले आंकड़े आए हैं, पिछले आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में 4 शहर उत्तर प्रदेश के होते हैं, या अगर 10 का आंकड़ा आता है तब होता है, अगर 20 का आंकड़ा आता है उसमें 5 शहर 6 शहर उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो दिल्ली के बाद फिर से उत्तर प्रदेश का नंबर न लगे, इसलिए सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के जानमाल की रक्षा की जाए, जहरीले प्रदूषण से उन्हें बचाया जाए, लोग यहाँ से पलायन न कर सकें, जो गंभीर बीमारियों की चपेट में यहाँ रहकर आ जाएंगे वो बच सकें। चिट्ठी लिखने का मकसद ये था। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार जिम्मेदार है, चिट्ठी तो आप मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, या कोई और जिम्मेदार हैं, आम लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, इसके लिए सरकार को सबसे पहले जब जनता चुनती है तो इसलिए चुनती है कि जन कल्याण के लिए काम करेंगे। हमारे देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होगी लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, दवाई, इसके संसाधन मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। तो सरकार प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है कि जो हमारा आर्टिकल 25 कहता है उसके हिसाब से आम जनमानस की, प्रदेशवासी की, आम शहरी की देखभाल करे, सुरक्षा करे, प्रदूषण सहित इन चीज़ों से भी निजात दिलाए। कई बड़े शहर ऐसे हैं जैसे लखनऊ है, गाज़ियाबाद है और दूसरे शहर हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि नगर निगम हैं जो तमाम जगहों पर वीआईपी इलाकों में पानी का छिड़काव करते हैं प्रदूषण कम करने के लिए, और तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो महज जैसे विधानसभा का एरिया है जहाँ मिनिस्टर्स रहते हैं, जहाँ विधायक रहते हैं, वहाँ पर तो छिड़काव होता है, आम जगहों पर छिड़काव नहीं होता है। सरकारें इसीलिए तो होती हैं। सरकार का जो महकमा नगर विकास मंत्रालय होता है वो इन संस्थाओं को कंट्रोल करता है। वहाँ पर उनके अधिकारी तैनात होते हैं और बोर्ड में ये पहले से तय होता है, और ये संविधान की जो धाराएं हैं जो आम शहरी को सुविधाएं देने के लिए, जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया वो मुहैया कराए जाने के लिए वो जवाबदेह हैं। तो वो आपस में उनका सामंजस्य, अगर नगर विकास विभाग भी सरकार के अंडर में ही काम करता है, मुख्यमंत्री उसके अगुआ हैं, तो इसलिए जगह जगह कर लेखपाल को चिट्ठी लिखी जाए, नगर विकास चिट्ठी लिखी जाए, ग्राम पंचायत के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी जाए, नगर विकास मंत्री चिट्ठी लिखी जाए, तो सीधे मुख्यमंत्री अपने आप में सक्षम है। सारे विभाग के लोगों को दबा के खुद ही काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय वो देखते हैं, पीडब्ल्यूडी वो देखते हैं, कई सारे मंत्री तो झोला ले घूमते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री अगर पहल करेंगे तो स्वास्थ्य के मामलों में या प्रदूषण के मामले में उत्तर प्रदेश में निजात मिल सकती है। कौन मंत्री हैं झोला लेके घूम रहे हैं? आप कह रहे हैं झोला लिए घूम रहे हैं, कौन मंत्री हैं? बहुत बहुत सारे ऐसे विभागों के दर्द सामने आए थे। उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी अपने विभाग के बारे में, बेबसी जताई थी। पीछे कुछ मंत्रियों के इस्तीफे देने की धमकी भी पब्लिश हुई थी, वायरल हुई थी, उन्हें मना लिया गया था। तो झोला छाप मंत्रियों पर बाद में बात करेंगे। अगर प्रदूषण के लिए सरकार सचेत हो जाए तो बेहतर होगा। एक सवाल और था, मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज उठी है, तमाम जगहों पर प्रचार हो रहा है। अखिलेश यादव और मायावती भी वहां पर पूरी तरह से कूद चुके हैं। अखिलेश यादव आज प्रचार करेंगे, मायावती को कल और परसों प्रचार करना है वहां पर जाके। क्या काम कांग्रेस इस तरह से जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो वहां पे कांग्रेस कमज़ोर होगी इन लोगों के बढ़ते कदम से? देखिए, हर दल के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और बहुत सारे दल के लिए बहुत सारी चीज़ें मजबूरी होती हैं। तो कांग्रेस के लिए ज़रूरी है देश का लोकतंत्र बचाना, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैली अराजकता को मिटाना। हो सकता है कुछ दलों की मजबूरी हो, वो मजबूरी क्या है वही जानते हैं। उन्हें मजबूरी अपने जान माल, परिवार की सुरक्षा है, मुकदमे से बचना है, पार्टी का विस्तार है, या अन्य तरह के दबाव देना या दबाव से बचना है, ये वो बता पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लक्ष्य पर है और यकीनन होने वाले सारे राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी, सरकार बनाएगी और 2024 में
उन सभी दलों को जो मजबूरी में आज राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे फिर एक बार आग्रह करेगी कि आइए मिलकर इंडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाते हैं, हिंदुस्तान से अराजकता, नफरत को मिटाते हैं। मायावती को लाएंगे क्या साथ में? मायावती जी तो साथ रह चुकी हैं कांग्रेस से। मायावती जी थोड़ा सा भी डरी हुई हैं, लेकिन पार्लियामेंट चुनाव के पहले पहले, इन विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद देखिएगा कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी, उनमें साहस आ जाएगा, साथ खड़ी नजर आएंगी। वो अखिलेश यादव का फिर क्या होगा यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है ना, सारे वो दल जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहाली चाहते हैं, संविधान की रक्षा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश उद्योगपतियों के हाथ में ना बिके, जो चाहते हैं कि यहाँ पर जाति धर्म की नफरत मिटे, वो सब इंडिया के साथ हैं। चाहे बसपा हो, सपा हो, कोई पार्टी हो, सब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में बने इस गठबंधन के साथ आएँ और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। दीपक सिंह ने तमाम बातें कही और कहा कि मायावती डरी हुई ज़रूर हैं, लेकिन हमारे साथ 2024 में खड़ी नजर आएंगी। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।